नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है करवा चौथ। 4 दिन की बारिश के बाद आज धूप खिली है। अक्टूबर के महीना, हल्की हल्की ठंड के बीच हल्की हल्की धूप कलेजे को ठंडक पहुंचा रही थी। भाभी चलो ना मार्केट तक, वो टेलर के पास कपड़े पड़े हैं, लेकर आते हैं। मीना बोली तो सीमा का मन भी इस खुशगवार मौसम में घर से बाहर निकलने के लिए मचल उठा। हालांकि जाना भी कोई दूर नहीं था। पैदल ही दोनों ननद भाभी निकल पड़ी सेक्टर 16 की मार्केट के लिए। टेलर की दुकान खुली थी, लेकिन कपड़े सिलने के बाद अभी प्रेस नहीं हुए थे। बेटे, और कोई 10 मिनट का काम हो तो कर लो मार्केट में, अभी देता हूँ कपड़े आयरन करके। अब मीना 10 मिनट में क्या करेगी, बूझो तो ज़रा। अरे वही जो सारी लड़कियाँ और महिलाएं करती हैं। मोती महल रेस्टोरेंट के बाहर बुद्धू की चाट। भाभी चलो ना चाट खा के आते हैं। अरे आज शायद खुली ना हो। बोलते बोलते सीमा चुप हो गई, क्योंकि उसने चाट का ठेला खुला देख लिया था। जब तक टिक्की पकेगी तब तक गोलगप्पे खाएंगे। 2 गोलगप्पे ही अभी अंदर गए थे कि बगल में चाट खा रही एक बुढ़िया ने उसे टोक दिया। ए, तू तो 247 वाले जैन की बिटिया है ना? हाँ आंटी जी। ये तेरे साथ कौन है? भाभी है, संजय भैया की वाइफ। और भाभी ये मिश्रा आंटी है, अपने पीछे की गली में। जब तक मीना का जवाब पूरा होता, सीमा सर पे दुपट्टा चढ़ा चुकी थी। समझ गई थी कि जो कोई भी है, वो इस नई बहू की सास बनना चाहती है। चरण स्पर्श आंटी जी, उसने सर झुकाए कहा। खाक चरण स्पर्श? आज करवा चौथ है और तू यहाँ चाट खा रही है? मोहल्ले में बात फैलेगी तो कितनी बदनामी होगी। और तेरी सास को बताऊं, जो महावीर जी तीर्थ यात्रा पे गई है। सीमा के हाथ से चाट का पत्ता छूटकर गिर चुका था और वो उस बुढ़िया को जवाब देने की बजाय आंखों में आंसू भरे हुए मीना का हाथ पकड़कर घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन मीना एकाएक फट पड़ी। सुनो आंटी, ये करवा चौथ का व्रत न रखना भैया भाभी का जॉइंट डिसीजन है, और हमारे घर में सबको पता है भैया को ऐसे कोई त्यौहार या रस्म पसंद नहीं है जो पत्नी को पुरुष की दासी सिद्ध करते हैं। और मैंने भी व्रत नहीं रखा अपने होने वाले के लिए। और आप हमें मना करने वाली, आप क्यों खा रही हो चाट? अरे अब तो तेरे अंकल नहीं रहे तो मैं क्यों व्रत रखूंगी। जब तक वो थे 20 साल किया मैंने करवा चौथ। मुझे तो चिंता है तेरे भाई की जिंदगी की। पर क्या समझोगे तुम लोग, तुम तो सनातनी हो नहीं, जैन हो ना। अपना आखिरी तीर छोड़ते हुए बुढ़िया खुद ही आगे जवाब सुने बिना निकल ली। पीछे से चिल्लाते हुए मीना बोली, 20 साल करवा चौथ किया तो क्यों चले गए अंकल जी तुमसे पहले? रोज़ तो तुम झगड़ा करती थी और गाली देती थी उन्हें, मर जा मौत आए। फिर दिखाने को व्रत रखती थी। पलटी तो उसे अपनी भाभी नहीं दिखी, टेलर के यहाँ भी नहीं थी। दौड़ के घर आई तो देखा बेतहाशा रोते हुए सीमा गले में उंगली डालकर उल्टी कर रही थी। शायद बुढ़िया के शब्दों का इतना असर हुआ कि वो चाट का एक एक अंश अपने शरीर से निकाल देना चाहती थी। मीना ने तुरंत भाई को फ़ोन मिलाया दूसरे कमरे से, और तुरंत उसकी वीडियो कॉल आ गई सीमा के फ़ोन पर। संजय कनाडा में था, एक ऑफिशियल टूर पर। सीमा ने जल्दी से आंखें पोंछ ली, फ़ोन उठाने से पहले, जिससे उसे कुछ पता ना चले। यार बड़ा ही बेकार देश है, कहीं चाट नहीं मिलती। आज गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैं क्या करूं? सीमा ने मुस्कुराने का नाटक किया। मैं कैसे भेजूं गोलगप्पे तुम्हारे पास? भेज सकती हो जाने मन, तुम पहले मंगवाओ तो सही। गोलगप्पे तुरंत मंगवा दिए मीना ने। अब भैया तुम्हारे पास कैसे भेजें? अरे अपनी भाभी को खिला, हम दोनों 2 जिस्म 1 जान है ना। सीमा तुम खाओ और मुझे स्वाद आएगा। सीमा समझ गई भाई बहन का खेल, लेकिन खाना पड़ा। वो भी इस नाटक में शामिल हो गई थी। अब इस चाट में ज़्यादा स्वाद आ रहा था, पति के प्यार की मिठास जो घुल गई थी इसमें। इंडिया वापस आने के बाद संजय फिर सीमा को मोती महल बुद्धू की चाट खिलाने ले गया, और फिर बगल में आंटी को खड़ा देखकर उन्हें सुनाकर सीमा से बोला, मैं तुम्हारी मुस्कान देखकर जिंदा हूँ, तुम्हारे किसी पैर छूने वाले व्रत से नहीं। कई करवा चौथ निकल गए,
वे पति पत्नी साथ साथ मंदिर भी जाते रहे और चाट भी खाते रहे। 10 साल बाद एकाएक करवा चौथ के ही दिन संजय बाजार से लौटा और एकाएक तेज सरदर्द की शिकायत की। डिस्प्रिन देते देते वह बुरी तरह तड़पने लगा। सीमा की आंखों में बहुत साल पहले किसी की मौत का दृश्य घूम गया। बिना किसी का इंतजार किए पति को खींचकर कार में डाला और पास के मेट्रो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा पहुंची। डॉक्टरों ने तुरंत सीटी किया और ब्रेन स्ट्रोक की पुष्टि की। श्रीमती जैन, आप इनको सही समय पर यहाँ ले आई हैं। थोड़ा देर होने से कुछ भी हो सकता था। लेकिन सीमा पूरी बात सुने बगैर हॉस्पिटल के बीच बने मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ी थी। इन 10 सालों में सास गुजर चुकी थी और ननद शादी होकर विदेश में थी, जो कोविड के कारण आ भी नहीं सकी। सीमा घर भी नहीं गई। 15 दिन वहीं आईसीयू के बाहर बेंच पर पड़ी रही। जब मौका मिलता आईसीयू के भीतर पहुंच जाती, मिलने के समय और खाना खिलाने के समय। उसे देखकर संजय की आंखों में चमक और उम्मीद आ जाती। और वो दिन भी आया जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जब कार से पति पत्नी घर पहुंचकर उतर रहे थे, तभी सामने से फिर मिश्रा आंटी चली आ रही थी। क्या सीमा बहू, कहीं बाहर गए थे क्या तुम लोग? बहुत दिनों से दिखे नहीं। बस आंटी, पिछले 10 सालों का करवा चौथ एक साथ मना रही थी। हाँ आंटी, मेरी ज़िंदगी के लिए, संजय बोला तो बात आंटी की समझ में नहीं आई। मुस्कुराते हुए वो आज की पतिव्रता बहू पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर चली गई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।